सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की ऐसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, और हम इस मन से हम ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी उठ सकते हैं। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और टेकल माइंड, अगर हमें मन को वास्तविकता में टेकल करना है तो हमने आपसे बात करी थी कि टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान करो। सी बोल रहा था करेक्ट इट, मन को सुधार लो। और अपनी चल रही नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा था लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा था एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा था मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा था इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन बोल रहा नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। डी बोल रहा डिफीट इट, मन को हरा दो। ये टेकल माइंड की अपनी परिभाषा चल रही थी। और मैंने कल आपसे बात करी थी, क्या बात करी थी, किस पर बात करी थी आपसे याद है या भूल गए? काय पे बात करी थी कल? नो ईट पर आप लोगों से चर्चा करी थी, नहीं करी चर्चा नो ईट पर? और नो ईट पर चर्चा करते हुए मैंने आपको एक सांप का उदाहरण दिया था। कहा था कल आपसे, कान पर वो सांप शब्द पढ़ते ही आप क्या हो जाते हो? घबरा जाते हो, यहाँ वहाँ हो जाते हो। लेकिन वही पता चल जाए कि भैया ये विषैला नहीं है, तो आप बिल्कुल एकदम सहज भाव से उस सर्प से भी बात करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसी प्रकार हमारा मन है, कि ऐसा तो मन नहीं है कि वो विषैला है, कैसा हमारा मन है। तो मैंने आप लोगों से चर्चा कल करी थी। और कल चर्चा करते वक्त मैंने क्या बोला था? हम अपने मन को भी जाने, और जानने के लिए मैंने कल आप लोगों से बोला था, मन को स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप की क्या जानना है हमें? बोलो ना, अपनी स्वयं की बुराइयों को जानना है। नो इट, अपनी स्वयं की बुराइयों को जानना है। और मैंने कल आप लोगों से अपने इस प्रवचन में एक उपदेश भी दिया, एक आदेश भी दिया था, कम से कम आप अपनी उन बुराइयों को लिखकर एक लिस्टिंग करें और उन्हें बताएं कि हाँ ये मेरी बुराइयां हैं। किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन आप जिससे जुड़ें, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उनको इन सब बुराइयों को बताकर अपने आप को स्पष्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिर दूसरी बात आप लोगों से बोला था कि मन से क्या और क्या याद अपने को नोइट काय की जानकारी होनी चाहिए कि जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम जीवन जी रहे हैं, उनकी अच्छाइयों की जानकारी होनी चाहिए हमें कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी खूबियाँ हैं। अगर हम निश्चित उनकी उन अच्छाइयों को जान लेंगे, उनकी उन क्वालिटीज़ को जान लेंगे, तो अपने आप हम उनकी विनय करने लग जाएंगे। अपने आप हमारे अंदर से सम्मान भाव जागृत हो जाएगा। अगर 24 घंटे ही हम उनकी बुराइयों को देखते रहेंगे तो कभी भी विनय कर नहीं पाएंगे, कभी भी सम्मान की दृष्टि हमारी उनके प्रति होगी नहीं। अगर हम चाहते हैं सम्मान देना, तो हमें क्या करना होगा? सम्मान देने के लिए हमें उनके उन अच्छाइयों को, उन गुणों को भी निश्चित रूप से जरूर देखना होगा। और आज 25 तारीख के दिन आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल करी है। प्रशासन और समाज के बीच की एक बात आप लोग आज करने जा रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि संत समाज की आत्मा होती है। संत समाज की आत्मा होती है, और जो अपने संयम और तप से मानवता को नई दिशा देते हैं। और ऐसे पूज्य संतों की अगर सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो हम सबको एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर सब कुछ बताना चाहिए। आप मानिए, अहिंसा के प्रतीक अगर असुरक्षित हो गए तो क्या होगा? अरे जो लोग स्वयं निस्वार्थ होकर जगत की को अहिंसा सिखाते, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आप बताओ। उनकी सुरक्षा करने का कर्तव्य आपका है। तो निश्चित जो आज आप लोग पहल कर रहे हैं वो बहुत अच्छी पहल है। संत सुरक्षा अभियान के तहत आप इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो निश्चित है कि वो घटना है, उस घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब क्या पता क्या है, अभी जब मैंने सुना कि राजस्थान में एक ग्रुप हैगा, उस ग्रुप का काम ही यही हैगा, वो संत साध्वियों को मारता है। वो ग्रुप का नाम मुझे नहीं पता है? कोई सा मंडल है, हम नाम नहीं ले रहे, कोई भी ऐसा ग्रुप है और उस ग्रुप के माध्यम से सारा। तो आप ये बताइए कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर स्व पर कल्याण के लिए लगे हैं, अब उनके साथ अगर ऐसा होगा तो फिर ये तो घोर अनर्थ है।
अभी पंचम काल का अंत नहीं आया भैया, अंत में टैक्स मांगा जाएगा। अभी ऐसी परिस्थिति हो रही है। इसका तात्पर्य ये कि आप लोगों ने, आपके समर्पण में कमी है, आपकी भक्ति में कमी है और आपकी आस्था में कमी है। नहीं, अगर आप आस्थावान हैं और आपकी अगर रग में वास्तविकता में देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है तो समर्पण को आपको दिखाना चाहिए। ये गलत हो रहा है, इस गलत पर आपकी उंगली उठना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप आंदोलन कर लेते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आप न जाने कितने धरने दे लेते हैं। और एक साध्वी के साथ जिन्होंने आप सबके लिए पूरा किया है, उनके साथ गलत हो रहा है और आप लोग खड़े नहीं हो रहे। नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी विश्व की समाज का कर्तव्य बनता है। ये मानवता के लिए जो लड़ रहे हैं, मानवता के लिए, कल्याण के लिए जो लगे हैं, उनके लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। आज धर्म के ऊपर बात है तो आपको धर्म के ऊपर बात करने के लिए मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को मांग में रखना चाहिए कि संत सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब संत जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवाएं उनके द्वारा, ट्रैफिक सिस्टम उनके द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए। अरे जब एक मंत्री, एक सामान्य से कोई एक नेता जाता है तो गाड़ी और रास्ता रोक दिया जाता है, लाल बत्ती हो जाती है, प्रोटोकॉल लग जाता है, इतनी सारी व्यवस्था हो जाती है कि सोचो विचारो। और एक संत जो सबके लिए लगा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, उसके आगे उसके पीछे भी इस प्रकार की संत सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए आपको मांग करना चाहिए। आज तो ये परिस्थिति है, कल और परिस्थिति बिगड़ती चली जाएगी। ऐसी घटनाएं आए दिन रोज होती चली जा रही है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। हाँ, एक अलग से संत सुरक्षा नीति बनानी चाहिए और वो बिल्कुल उसका भी पूरा लिखा हुआ होना चाहिए कि संतों के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन है। वो अलग से गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए कि इस प्रकार की गाइडलाइन के साथ संतों के लिए जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके लिए, अर्थात संतों के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है उसको विशेष संवेदनशील श्रेणी मिलना चाहिए। आप मानते हैं ना, कोई ऐसा अपराध हो जाता है, छोटे बच्चों पर अपराध होता है तो उसको संवेदनशील घोषित किया जाता है, उसकी सजा अलग है अगर छोटे बच्चों के साथ कुछ कर दिया है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे कैसे निहत्थे होते हैं। ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि एक हरिजन एक्ट है, उस पर आपने कुछ कर दिया तो उनके साथ आपके लिए कुछ भी जमानत तक नहीं होगी। ऐसा क्या साधुओं के साथ नहीं हो सकता जो समाज की सेवा के लिए निकलें? क्या सरकार अंधी है? उन सभी लोगों के लिए इस प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त हो रही है तो निश्चित आप लोग उंगली उठाएं ताकि कम से कम कोई भी व्यक्ति साधु के लिए इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए डरे। अब मानना, एक साधु के टुकड़े करके, आज से 2-3 साल पहले की घटना है, हम जब एलोरा में थे, एक साधु से थोड़ा सा विवाद हो गया तो साधु के टुकड़े करके उसमें वो क्या बोलते हैं, वो टैंक था, उस टैंक में डाल दिए गए थे। क्या है ये? आप मानिए, इस प्रकार से अगर कोई अपराध कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा विशेष संवेदनशील कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से आम जन और हम में अंतर ही क्या हो जाएगा। इसलिए जो अहिंसा धर्म की सेवा कर रही है, सेवा में लगे हैं, प्रशासन और समाज को इसके लिए सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एक संत सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कॉल होना चाहिए कि निश्चित रूप से कि ये कॉल ऐसा हो जो निश्चित जैसे ही पहुँचे वैसे ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा पुलिस भी, वो पूरी सरकार भी हिल जाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि आपने भक्ति करी है। और आज के दिन इसी प्रकार का ज्ञापन पूरे देश में होना चाहिए। सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, सभी लोगों को इस विषय को लेकर अपने आप को, अपने समर्पण को, अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को दिखाना चाहिए। क्योंकि देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य होते हैं। जब गुरु पूज्य होते हैं और गुरुओं के साथ इस प्रकार का दुर्भद्र व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार को भी अगर आप मान लीजिए कुछ भी उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और आप सोए रहते हैं तो निश्चित मान के चलना आपका ये सोना निश्चित धर्म के प्रति एक प्रकार से दुर्व्यवहार है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा में भी मजबूती नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपनी बात को रखो। अपनी बात तो स्वयं रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना साधु स्वयं जाकर अपनी बात वहाँ नहीं रखेगा और ना रख सकता है और ना रखना चाहिए, ना साधु को धरना। क्योंकि आचार्य जी बोलते ये साधु के कार्य नहीं है कि साधु धरना दे, साधु अपनी बात सरकार से करे जाकर, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपका तो कर्तव्य है, आपकी तो जिम्मेदारी है, आपका तो कोर्स है, हमारे लिए आउट ऑफ कोर्स है। हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप जा रहे हैं ना सरकार के पास वो जुलूस लेके, लेकिन हमारे लिए आदेश नहीं कि हम उस जुलूस में जाएं, उस धरना में सरकार से बात करें।
लेकिन उपदेश तो दे सकते हैं, आदेश तो दे सकते हैं आप लोगों को। तो मैं उपदेश भी दे रहा हूँ और मैं आदेश भी दे रहा हूँ। इस प्रकार से घटनाएं आगे और बढ़ती चली जाएगी। अब मानना कि हम जब लोग निकलते हैं तो चंदेरी में एक घटना, पूज्य सागर जी और अभय सागर जी महाराज जी थे शायद, तब एक बार ऐसी कुछ घटना घटी थी तो पूरी चंदेरी एक हो गई थी। और भी ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है बिहार में, और उस तरफ इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती। तो अगर ऐसी घटनाएं घटेगी तो आने वाले समय में साधुत्व खत्म हो जाएगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने वहां दिल्ली में जाकर किले के आगे, वहां जो क्या इंडिया गेट बोलते हो भारत द्वार, उसके आगे फोटो खिंचवाई थी। आचार्य शांति सागर जी को फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं था, वो एक उत्कृष्ट साधक थे, लेकिन इसीलिए खिंचवाई थी कि ये नगन, ये दिगंबरत्व सबके बीच में प्रकाशित हो, सब जाने के दिगंबर साधु होते हैं। इस प्रकार का दिगंबर व्रतपना रहता है। तो आप मान के चलें, आप अगर अभी सोए रहे तो फिर आने वाले समय में और भी कोई ऐसी गंभीर घटना घटती चले जाएगी। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब हम लोग इंदौर जा रहे थे, और इंदौर जिस वक्त जा रहे थे, बिहार चल रहा था सिद्धवरकुट से इंदौर की ओर, एक गाड़ी वाले ने, वो मुझे कल याद आया, एक गाड़ी वाले ने इस प्रकार से थोड़ी सी मतलब आचार्य श्री जी थोड़े से बच गए। अगर थोड़ा सा कुछ होता तो आचार्य श्री जी को बहुत बुरी तरीके से लग जाती। अब लग जाती तब आचार्य श्री जी थोड़ा सा बाजू हो गए और वो आगे बढ़े, और इधर इन्होंने चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद वो गाड़ी तो नहीं रखी, उसने गाली देके वो आगे बढ़ गया। अब वो जो आगे बढ़ गया वो व्यक्ति कौन था? तो बोले वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो इंदौर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख व्यक्ति का कोई कुछ खास था। उस बल पर उसने वो किया, लेकिन जितने युवा वर्ग थे वो कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसने आचार्य श्री जी को कुछ हो जाता तो, और वो गाली दे के आगे बढ़ा था। पूरे युवा लोग जो थे वो पूरे जागरूक हो गए। उस व्यक्ति को आके अगले दिन पूरी पुलिस लग गई, सब लग गया, पूरा प्रशासन उसको बचा रहा था, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा था। और अगले 2 दिन बाद उसको वहां लाया गया, उसने रो रो के आचार्य श्री से माफी मांगी। और आचार्य श्री जी देखो कितने सहृदयी थे कि नहीं, उससे गलती से हो गया था, उसको क्षमा कर दो। हम सामने खड़े थे, कोई उसको कुछ नहीं करेगा। पूरे लोग लगे थे कि इसको हम मारेंगे, बाहर निकलेगा, इसको यहाँ पुलिस लाई, हम मारेंगे, लेकिन आचार्य श्री ने यही उपदेश दिया, इससे हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, हमारा काम तो है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से वो दादागिरी करता, आज वो चिल्ला के गया है, आज सिर्फ इतनी सी बात करके गया है, लेकिन कल अगर उसको इस प्रकार से नहीं सुधारा जाता तो कल क्या करता? कुछ नहीं करता। लेकिन एक आचार्य श्री जी के साथ थे, एक बड़े संत थे, उनके साथ तो घट गया, लेकिन छोटे मोटे साधुओं के साथ तो आए दिन ये घटना घटती चले जाती। आए दिन कोई भी चिल्ला देता है, आए दिन कुछ भी कर देता है। तो नहीं, ये पूरी सरकार के सामने आपको बहुत अच्छे से इस विषय को रखना चाहिए, ताकि एक विशेष कानून बने, एक विशेष नियमावली बने, और एक विशेष इनकी सुरक्षा की दृष्टि होनी चाहिए। आप ये बताइए, पुलिस किसके लिए? सुरक्षा के लिए। उनको तनख्वाह किस बात की दी जाती है? सुरक्षा के लिए। तो वो सुरक्षा करे ना, जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ सुरक्षा करनी चाहिए उनको, और आपको भी लेनी चाहिए, और आपको भी सरकार से मांग करनी चाहिए कि हाँ भैया ठीक है, इस प्रकार का पूरा यहाँ। जब आचार्य श्री जी के लिए 1-4 की गार्ड चलती थी। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। हम लोग जब अमरकंटक की ओर जा रहे थे, और जब अमरकंटक की ओर जा रहे थे, और उस समय का किस्सा याद है, हम आगे आगे चल रहे थे, और थोड़ा मैं फास्ट हो गया था, आगे बढ़ रहा था, और आचार्य श्री जी पीछे थे। उसी वक्त जो एसडीएम वहाँ के वर्तमान उस समय शहडोल के एसडीएम थे वीरेंद्र जी, जिनको हमने पिछली बार सैदपुर पंचकल्याण कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, वो साथ चल रहे थे। इसी प्रकार की हरकत एक व्यक्ति ने करी थी, और जब उसने हरकत करी थी और वो आगे बढ़ा था, तो वो एसडीएम साहब दौड़ के गए थे, इतनी तेज फास्ट चाल करके गए थे, और दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति को वहां रोका, और रोकने के बाद उसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद उसको इस प्रकार से उन्होंने मारा था कि वो भूल गया कि क्या होता है, किस प्रकार का होता है। वो भी एक बड़ा व्यक्ति था, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसने कहा मुझे ऐसी नौकरी की कोई परवाह नहीं। वीरेंद्र जी ने उस वक्त कहा था, जा तेरे से जो बने वो कर लेना, तू होगा मुख्यमंत्री का आदमी, मेरा बिगाड़ लेना, मैं मेरे गुरुओं की इस प्रकार से अभिनय नहीं सहन कर सकता हूँ। वही वीरेंद्र जैन जो भी भोपाल में है, उन्होंने इस प्रकार से बात बोली थी। और फिर उस वक्त भी आचार्य श्री जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। उन्होंने उस वक्त भी लड़ाई छिड़वाई थी। मेरे साथ जितनी मुझे घटना याद आ रही, मैं एक ही घटना आपको सुनाते जा रहा हूँ। एक बार की बात है, इसी प्रकार से
दो लोग आगे, दो बहनें चल रही थी, उन दो बहनों को उल्टा मतलब गलत बोल के गया था। आचार्य श्री जी हम और दो साबिकाएं बहनें चल रही थी सामान्य से, उन बहनों को बोल के गए थे। आगे एक जैन इंस्पेक्टर चल रहे थे, उन्होंने उस गाड़ी के नंबर को पढ़ा, गाड़ी के नंबर को पढ़ा, और वो भी महिला पुलिस वाली थी, है ना। और पढ़ा, पढ़ने के बाद आगे फ़ोन किया, आगे फ़ोन करने के बाद तुरंत वहाँ पर जो है वो पुलिस लगी, उस व्यक्ति को लाया, यहाँ माफ़ी मंगवाई उन लड़कों से, 4 लड़कों से, 4 लड़के थे यहाँ, फिर माफ़ी उन बच्चियों से भी मंगवाई और हमारे सामने भी लाया गया, उन चारों से माफ़ी मंगवाई कि आगे से हम इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। अब करना ये लोग थे जागरूक, तो ऐसा कार्य हुआ। अभी भी इस प्रकार से ही संयोजना होनी चाहिए, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका तात्पर्य यही कि अभी आपकी आस्था कमज़ोर है, आपकी श्रद्धा कमज़ोर है, आपके अंतरंग परिणामों में इस प्रकार का समर्पण नहीं है। अगर आपके खून में होश है और आपके खून में जोश है तो निश्चित आप अच्छे से मांग रखें। मैंने जो 3-4 बातें दी हैं, उन 3-4 बातों पर आप अवश्य काम करना। जो मैंने बोला है, विशेष कानून बनना चाहिए। जो बात बोली है, क्या बोली है मैंने? विशेष कानून बनना चाहिए। किस पे विशेष कानून बनना चाहिए? कि साधुओं के लिए विशेष अलग से कानून होना चाहिए, साधुओं के लिए एक अलग से प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, साधुओं के लिए अलग से कहना चाहिए कि संत स्वीकृति कोऑर्डिनेशन कॉल होना चाहिए। ये सब आप जब मांग करोगे तभी तो होगा, और जब आप मांग नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? आप सोए हो, जब आपने वोट देके सरकार को बनाया है और आपके द्वारा मनोनीत विधायक, सांसद सभी लोग हैं, तो आप मांग नहीं कर सकते हैं? ये मांग आपकी होनी चाहिए कि नहीं? ये जायज़ मांग है आपकी, कोई नाजायज़ मांग आप नहीं कर रहे हो। आप इस मांग को अगर करेंगे तो मेरा मानना है बहुत अच्छी बात है कि, और जो आज आप सोकर उठे हो वो उसी दिन उठना था, अगले दिन ही उठना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने, बड़े महाराज जी ने सुना, प्रमाण सागर जी ने 25 तारीख का कहा, कल भी मैंने बोला था, इसके पहले भी मैंने बोला था, कल शाम को भी मुझसे पूछा गया था तो मैंने यही बोला था अपने उत्तर में। कल के शंका समाधान में हमने यही कहा था कि 3 चीज़ें पूजनी होती है, देव, शास्त्र और गुरु। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सम्यक दृष्टि हो तो 3 चीज़ें पूजनी योग्य है कि नहीं? आप किसके कारण आपका सम्यक दर्शन है? बोलो ना, बोलो तो सही। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति आपका समर्पण है, उनके प्रति आपकी भक्ति है, उनके प्रति आपकी आस्था है, और तभी आप सम्यक दृष्टि होंगे, तभी निश्चित रूप से आपसे कहा जाएगा कि आप जैन हैं। अब आपसे मैंने कल कहा था ना कि जैसे एक प्रभु की जब शोभा यात्रा निकलती है तो आप कैसे बाहर आते हैं, कैसे सब लोग जुलूस के साथ जाते हैं, और जुलूस के साथ प्रभु को जब गए नगर में, जब उनका भ्रमण होता है तो एक वो शोभा यात्रा पूरी आती, तब तक आप साथ रहते हैं। तो प्रभु भले ही साल में 2 या 4 बार निकलते हैं तो शोभा यात्रा जाती है, तो क्या गुरु जब जब निकलते हैं तब तक क्या प्रभावना के नाम से आप शोभा यात्रा में नहीं जा सकते? ऐसे हैं, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल आपको इस प्रकार से करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग बांसा में थे तो बांसा में थे, इतनी ठंड होती थी और वो लोग कहते थे महाराज जी बाद में जाओ, और मैं सुबह जाता था तो पूरे एक साथ 50, 60, 70 बच्चे एक साथ आते थे। और वो इसलिए आते थे, पूरा हमें कवर्ड करके चलते थे कि कोई गाड़ी, क्योंकि जब गाड़ी का झोंका लगता था तो हवा निकलती थी, तो हवा में एकदम से रह जाते थे, एक साथ ऐसे खड़े हो जाते थे कि बाजू से गाड़ी निकले तो महाराज जी को ठंड ना लगे, है ना, महाराज जी को परेशानी ना हो। पूरे आगे पीछे चलते रहते थे बच्चे लोग, पूरा ध्यान रखते थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बांसा के उन बच्चों ने किया, वैसे यहाँ के बच्चे भी चलें रहें। जब साधु निकले तो प्रभावना का अंग बनता है। जब 40-50 बच्चे साथ जाते हैं तो सबको लगता है कि साधु निकल रहे हैं। अकेले अकेले साधु चले जाएंगे, 1-2 लोग अगर उनके साथ जा रहे तो नहीं। मैंने कल भी कहा था, वहीं वो 2 लोग थे रीवा में, वहीं 20-25 लोग होते शायद ये घटना नहीं घटती। वहीं 20-25 माताजी के साथ होते तो ये घटना घटती क्या, बताओ? तो जब एक प्रभु की शोभा यात्रा के लिए सब लोग जाते हैं विनय और अहोभाव से, जब एक साधु भी जब मार्ग पर निकले तो प्रभावना का अंग माना जाता है ये। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, निहार की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था और विहार की व्यवस्था में आप लोगों को साथ रहना चाहिए। बड़े दुख के साथ देखा मैंने, जब मैं सोनागिर से आ रहा था तो सोनागिर से जब आ रहा था तो ये बड़ी व्यथा की बात थी कि साधु आ रहे थे और ऐसे आ रहे थे, इस प्रकार से साधु लोग आ रहे थे, कोई साथ नहीं उनके। अब विचार करना, मुझे अंदर से पीड़ा हो रही थी, ये व्यथा हो रही थी कि देखो इतने सारे संघ आ रहे हैं, बहुत सारे संघों से मेरा मिलना हुआ, सब संघों से मैं मिला, लेकिन कोई
इतने एक लोग, दो लोग, तीन, एक लोग भी नहीं, आप विचार करना। और एक समाज की तो आपको क्या बताऊं मैं, मुझे सुनने के बाद, हम दोनों चल रहे थे शुल्लक जी और हम दोनों, ऐसी बात उन्होंने बोली, मैं नाम नहीं लूंगा, ना समाज का नाम, ना साधु का नाम, जो उन्होंने मुझे बताया अंदर से व्यथित हो गया मैं उस बात को सुनकर। मुझे लगा क्या है ये क्या समाज कहाँ जा रही है। उन्होंने बोला हमारे आज महाराज जी आए थे, अगले दिन मेरा प्रवेश उस नगर में हुआ, एक दिन पहले वहाँ से साधु निकले। उन्होंने कहा महाराज जी आगे गए और उनके साथ जाने वाला कोई नहीं था, फिर हमने क्या किया, अजैन लोगों को पकड़ा और 3 लोगों को उनके साथ कर दिया। तो मैंने कहा वो अजैन लोग क्या पैसे लेंगे? तो बोले हाँ पैसे लेंगे। कितने रुपए दिए? बोले एक व्यक्ति को 600, एक व्यक्ति को 1000, एक छोटा सा था उसको कुछ अलग, ऐसे 3 राशियाँ उन्होंने कितनी बताई थी ना, ऐसी बोला था उन्होंने, ऐसी राशि बताई। शुल्लक जी और हम साथ चल रहे थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले महाराज जी क्या करे, कोई जाने वाला साथ ही नहीं था उनके, और आगे ही कोई चलने को तैयार नहीं था, तो हमने 3 लोग कर दिए। अकेले महाराज कैसे जाएंगे? एक वृद्ध महाराज थे और एक महाराज दूसरे थे। 3 लोग समाज ने पैसे के किराए के करे। आप मानना अगले स्टेशन तक जाने के लिए ये कहाँ है समाज? ये गलत तरीका है कि कोई साधु के साथ किराए के हमाल किए जा रहे हैं। आप विचार करना, ये बात है कि मानूंगा आरोन समाज के लिए कि जब मैं यहाँ था, मेरे साथ तो थे, कमी कहीं नहीं थी, फिर भी यहाँ से दीदी ने इतनी सी बात बोल दी हंसी मजाक में, यहाँ पर बोली कि क्या महाराज के साथ एक काम करो, हम माल भेज दो। हमें सोनागिरी जा रहा था, कर्तव्य सोनागिरी वालों का था, सोनागिरी वाले आए ले जाएं, लेकिन सोनागिरी वाले नहीं आए। ठीक है, तो आरोन समाज में जब इतना सा शब्द सुना कि हम माल भेज दो तुम्हारे, तुम नहीं आ सकते हो, तो तुरंत अगले दिन गाड़ी भर के रात को आ गई बच्चों की, क्योंकि थे, ऐसा कोई कमी नहीं थी। आचार्य श्री जी का पुण्य है, हमारे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा, लेकिन मैं सबकी चिंता कर रहा हूँ, मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी चिंता कर रहा हूँ कि अगले दिन ही लोग आ गए। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, यही वाली बात हो रही है कि साधु निकल रहे हैं और साधु के लिए हमाल रखे जा रहे हैं, मजदूर रखे जा रहे हैं, और वो भी किन के लिए? दिगंबर साधु। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घटना दिगंबर साधु के साथ घटी है, दिगंबर साधु के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समाज सोई है? क्या समाज का इतना कर्तव्य नहीं है कि वो अगली समाज तक छोड़ने चले जाए? क्या 4 लोग मिलकर छोड़ने नहीं जा सकते? पंथवाद को छोड़कर आप छोड़ दो, साधु साधु होता है, दिगंबर साधु आया है, आपका कर्तव्य बनता है आप उनको लेने जाओ, आप उनको छोड़ने जाओ। मुझे पता चला, यहीं पर का पता चला, मैंने 4 बच्चों को फ़ोन लगाया, अविचल सागर जी महाराज जी आ रहे थे, पता चला कोई नहीं है। मैंने तुरंत वहाँ से मैसेज किया, संभव, महावीर, पूरे 4-5 बच्चों को भिजवाया, भैया तुम्हारे गांव में साधु आ रहे हैं, तुम लेने तो जाओ। वो बच्चे तुरंत के तुरंत गए थे दोपहर में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ जब काम हो रहा है, नहीं, ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। ये आपका कर्तव्य बनता है, या इस विषय में आप सबको जागरूक होना चाहिए, और इस विषय में जागरूक होकर जितनी मुनि सेवा समिति है, जैसे मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसा जहाँ अच्छा काम है वहाँ प्रशंसा भी करता हूँ। हम झांसी में गए और झांसी के कुछ लोग, मानना पड़ेगा, कुछ लोग मुनि सेवा संघ के ऐसे थे, उनका काम यही है कि 20 किलोमीटर आगे से साधु को लाना और 20 किलोमीटर साधु को छोड़ना, ये कर्तव्य बनता है। तो मेरा कहना है, ये लोग जब विद्या शरणम ग्रुप बना रहे थे, उन्होंने कहा हम एक अच्छा ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हमने उसमें सबसे पहले बात ये बोली कि तुम्हारा जो भी है ठीक है, गरीबों को मदद करना, गरीबों को इलाज कराना, जो असक्षम लोग हैं उनको सक्षम बनाना, लेकिन मैंने उसमें एक अपनी ओर से आगे रखे बिंदु डाला कि नहीं, जहाँ साधुओं को आवश्यकता पड़े वहाँ जाना है। आप देखना, अभी माता जी उधर शिखर जी से आ रही थी, कितने कम लोग विहार करा रहे थे। आप विचार करना क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है कि कहाँ है आपका समर्पण, कहाँ है आपकी भक्ति, कि वहाँ पर आहार कराने वाले व्यवस्थित लोग नहीं थे। आप ही के संघ की माताजियों की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे संघ के माताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आचार्य भगवान के संघ की माताजी की बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, फिर भी अन्य की अपेक्षा तो फिर भी ठीक था, लेकिन इतना कम क्यों? अरे कम से कम जितने साधु हैं उससे डबल लोग तो होना चाहिए, उतने लोग तो होना चाहिए, लेकिन उतने लोग भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपना पुण्य कम कर रहे हो। ये आपको पुण्य का मौका मिलता है, अपना खुद का पुण्य बढ़ाने का अवसर मिलता है कि साधु अगर हमारे नगर की ओर आ रहे हैं तो हमारा एक आगवानी करने का कर्तव्य बनता है, उनको लेने जाने का कर्तव्य बनता है, उनको अगले स्थान पर छोड़ने जाने का कर्तव्य बनता है। जो प्रभावक साधु होते हैं उनके साथ तो सब कुछ हो जाता है। एक साधु ने व्यथा कह दी, अभी मैं गया था कि स्थान पर
दो महाराज वहाँ थे और दो महाराज जी ने ऐसी बात बोल दी कि अब वो मतलब हम इस प्रकार के शब्द बोल दिए, बोले शावक तो बस 4-6 महाराज के हैं, उन्हें 4-6 महाराजों के नाम गिना दिए, बाकी तो शावकों के सामने दूसरे महाराज ही नहीं है। ये बात बोल दी उन्होंने, उन महाराज ने। मैंने महाराज जी से कहा नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, ऐसा क्यों आप ऐसा बोलकर अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? पर नहीं महाराज जी बोले देख लो आप, आपके सामने हम सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा ऐसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइमिंग बना लो कि महाराज जी माता जी कब जाते हैं और हम उस सोच के लिए आएंगे, सोच के लिए ले जाएंगे, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए। इस प्रकार की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए और इस पर आपको कटिबद्ध होना चाहिए और ये नियमावली आपके समाज में बननी चाहिए कि हमारे नगर में कोई साधु आया है, कोई त्यागी व्रती आया है तो उसके साथ हम इस प्रकार का व्यवहार करें। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि साधु, आप क्या अगर कोई ब्रह्मचारिणी भी आई है, कोई ब्रह्मचारी भी आया है तो उतना ही आहोभाव और आदर भाव होना चाहिए। उसी प्रकार के उसके भोजन का ध्यान रखना चाहिए आपको कि वो आए तो हम पूछ परख कर लें और उनकी व्यवस्था व्यवस्थित बनाने। ये आपके लिए धर्म को और पुण्य को बढ़ाने के लिए, नंबर को बढ़ाने के लिए ये कोर्स में है। आप आउट ऑफ कोर्स कर रहे हैं अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं करते हैं और इस बात को अगर नहीं करते हैं। आपका समय हो रहा है, बस मैं तो 8:45 तक बोलना था, 8:46 हो गई, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया मेरा। बस आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, आप अगर सच में जा रहे हैं, मेरा प्रवचन तो था, मैंने उसको कल कर लूँगा मेरे प्रवचन को, आज ये मुझे लग रहा था ये प्रवचन करना जरूरी है, इसलिए ये प्रवचन मैंने कर दिया। ये मेरी बात सब तक पहुँचा दे, ये जो प्रवचन है ये सब तक पहुँचाते, ताकि मैं जो 3 बातें या 4 बातें जो बोल रहा हूँ, साधुओं के लिए अलग से कानून बनना चाहिए, साधुओं के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए, साधुओं के लिए बिहार के लिए अलग से पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। आए जाएं तब सब कुछ पुलिस का से एक फ़ोन पहुंचना चाहिए, समाज को भी फ़ोन करना चाहिए। अगर समाज तैयार नहीं हो तो ऊपर तक उस बात को रखना चाहिए कि हमने फ़ोन किया उसके बाद भी गाड़ी नहीं आई हमारे आगे, मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं। आप प्रभु के आगे लेते हैं समोशरण में, वो सुरक्षाधारी व्यंतर ज्योतिष आदि देव, वो क्या करेंगे? प्रभु की रक्षा। लेकिन फिर भी एक क्या है, वो प्रभु का क्या कहलाता है? ये प्रभु की यश कहलाता है, ये प्रभु की क्या कहलाती है? अपने आप में वो प्रभु का बहुमान कहलाता है। तो आप लोगों को भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और इस व्यवस्था में जिस प्रकार से भी आपका कानून बनता है आप मांग करें और बोलें और इस बात को लिखें, विधायक तक, सांसद तक, आगे मंत्रियों तक, कलेक्टर तक, एसडीएम तक, जहाँ भी इस बात को लिखें तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ताकत है तो कल से ही पुलिस वाला लगना चाहिए, सोच में जाना चाहिए साथ, अगर तुम दमदार हो तो, है ना? क्या दिक्कत है? एक पुलिस वाला साथ जाएगा और एक पुलिस वाला आएगा, उसकी ड्यूटी होना चाहिए। आप मांग करो, मांग होनी चाहिए। महाराज जी जा रहे हैं, एक पुलिस वाला आएगा और एक, आज मेरे साथ तो 20, 25, 50 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, मैं अपने लिए नहीं करा रहा हूँ। लेकिन मैं चला गया और कल कोई साधु आएगा तो उसके साथ क्या होगा? कोई नया साधु आएगा तो कोई जाने वाला नहीं होगा। अभी देखा था, पता किया था मैंने, पूर्व में निरंजन सागर जी महाराज जी आए थे, अविचल सागर जी के लिए मैंने भिजवाया था 4 लोगों को, निरंजन सागर जी के लिए कोई साथ चलने वाला नहीं था। तो कम से कम इतना कर दो, आप पुलिस, आप नहीं चल पाओ तो पुलिस वाले चल जाएंगे लेने और छोड़ने के लिए, इतनी जिम्मेदारी कर लो आप, तो बहुत अच्छी बात होगी। साधु तो साधु होता है, साधु की भैयावृत्ति करने का काम आपका है। मैं आपके मैं कड़वे वचन और कठोर वचन बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो कल से मांग करो। अगर सच में आपके अंदर दम है, ताकत है, तो कल से पुलिस वाला चलना चाहिए हमारे साथ। 2 लोग उनके साथ नहीं थे, आप नहीं जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल से अगर सच में मेरी बात आप और आपकी कुछ चलती हो तो आज ही एसडीएम साहब से बात करो। हमारे यहाँ साधु है, वो रोज सुबह निहार के लिए 6:30 बजे यहाँ से जाते। हमें पुलिस की व्यवस्था चाहिए, एक व्यवस्था बन जाएगी तो आने वाले समय तक व्यवस्था बनी रहेगी, और नहीं तो ध्यान रखना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतना ही कह रहा हूँ, मैंने अपनी बात को रख दी। प्रवचन का विषय था टेकल माइंड, उसकी बात अपन कल करेंगे। अगर मैं मानूंगा आप में ताकत है, जोश है, होश है, तो व्यवस्था बननी चाहिए। ठीक, इतना ही रखना। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।